हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हमारा लेसन चल रहा है उपसह संयोजक यौगिक। और उसमें हम टॉपिक चुना था उपसह संयोजक यौगिकों में समावयवता। और समावयवता में दूसरी समावयवता त्रिविम समावयवता है, वो हम पढ़ रहे हैं। और त्रिविम में एक प्रकार था ज्यामितीय समावयवता, तो वो हमने शुरू किया था। तो ज्यामितीय समावयवता मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ज्यामितीय समावयवता या ज्यामितीय समावयवता एक ही बात होती है कि दो या दो से अधिक ऐसे उपसह संयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं और जिनके समपक्ष और विपक्ष रूप बनते हैं, तो उनको ज्यामितीय समावयवी कहा जाता है। और ज्यामितीय समावयवी में हमने सबसे पहले समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में और एक प्रकार पढ़ा था और हमने लिखा था कि Ma2X2 प्रकार के यौगिक ज्यामितीय समावयवता या समन्वय समावयवता और 4 वाले जो यौगिक हैं उनमें हमने पढ़ा था कि Ma2X2 प्रकार के यौगिक यानी ऐसे यौगिकों की जो समन्वय संख्या है वो 4 है। और इन 4 वाले यौगिकों में जो ज्यामितीय समावयवता पाई जाती है वो हमने पढ़ा था। तो हमने इसका यौगिक चुना था, जैसे M के स्थान पर कोई धातु जैसे कोबाल्ट ले लेता हूं। ए यानी यहाँ एक अर्थ है एक दंतुक लिगंड और 2 बार है, तो NH3 एक दंतुक लिगंड होता है, तो मैं इसे 2 बार ले लेता हूँ। X का मतलब हेलोजन है और वो भी 2 बार है, तो जैसे कोई हेलोजन चुन लिया मैंने और 2 बार लिख दिया उसको। और यहाँ समन्वय मंडल का निशान हमने लगा दिया, तो ये बन गया उपसह संयोजक यौगिक और ये इसका फॉलो कर रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी संरचना बनाकर देख लेते हैं और संरचना में पता चल जाएगा कि ज्यामितीय समावयवी है या नहीं। यदि इसकी संरचना में 2 रूप बने, समपक्ष और विपक्ष, तो ये कन्फर्म ज्यामितीय समावयवी होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहां बनाकर देखते हैं। पहले बताओ समन्वय संख्या कोबाल्ट की बताइए कितनी है? 2 और 2 4, यानी कोबाल्ट के साथ जितने लिगंड उपसह संयोजक बंध से जुड़े होते हैं तो वो उसकी समन्वय संख्या है। तो 2 तो एमीन जुड़े हुए हैं, 2 Br जुड़े हुए हैं, तो इसके साथ टोटल 4 लिगंड जुड़े हैं, तो इसकी समन्वय संख्या 4 है। और 4 वालों में ज्यामितीय समावयवता का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो देखते हैं। तो 4 है समन्वय संख्या, तो आकृति निश्चित रूप से वर्गाकार यानी वर्ग समतलीय होगी इस प्रकार से। और केंद्र में कोबाल्ट लिख देंगे और कोनों पर से उपसह संयोजक बंध के निशान लगा देंगे, जो हम सीधे लगाते हैं। इस प्रकार से इनको इस प्रकार से उपसह संयोजक बंध बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप संरचनाओं में सीधा लगा दीजिए, वो सही होता है। इस प्रकार से लगा देते हैं और अब किसी भी साइड से इन पर लिगंड जोड़ना शुरू कर दूं। ये कोबाल्ट है, केंद्र में रखा है। केंद्र में क्यों रखा है? क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु है, इसलिए। और अब इस पर NH3 पहले जुड़ेंगे और Br बाद में जुड़ेंगे। तो किसी भी साइड से, जैसे यहां NH3 और NH3 लगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। यहां और यहां लगा सकता हूं, यहां और यहां भी लगा सकता हूं NH3, यहां और यहां लगा सकता हूं, एक ही बात है, कहीं लगा लीजिए। लेकिन अपने जिस साइड से शुरू करें उसी तरफ लगा देते हैं। और फिर Br 2 बार है, तो Br इस बॉन्ड पर और Br इस बॉन्ड पर यहां यूं इस प्रकार जुड़ गए। और अब हम देखते हैं कि समान समूह में यानी ज्यामितीय समावयवी में हम देखेंगे कि समपक्ष विपक्ष रूप बनते कि नहीं बनते। समपक्ष विपक्ष बनाने के लिए हम समान समूहों के बीच में जो एंगल है वो देखेंगे। तो यहाँ समान समूह है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इधर भी समान समूह है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो जिस संरचना में समान समूह हैं, यानी समान लिगंड बोल दूं, समान समूह बोल दूं, और तो उन समान लिगंडों के बीच में यदि 90 डिग्री का एंगल है तो मान के चलिए वो रूप समपक्ष होता है, कन्फर्म समपक्ष रूप होता है, जिसे हम शिश बोलते हैं, शिश रूप बोलते हैं। और ये बनाने के बाद में अब समान समूहों को 180 डिग्री पर लगा लीजिए, अर्थात दूर दूर लगा लीजिए और बन जाएगा। तो वर्गाकार आकृति को निरूपित कर देता हूं इस प्रकार से। निरूपित करने के बाद में कोबाल्ट को केंद्र में रखता हूं और इस पर कोनों से उपसह संयोजक बंध के निशान लगा लेता हूं। और NH3 ऊपर वाले में देखिए, इसको देखकर बनाएंगे। NH3 यहाँ तो यहाँ लिखा, इसको NH3 को इसके सामने कर देता हूं क्योंकि दूरी पर हो जाएंगे, पर्याप्त दूरी पर हो जाएंगे, 180 डिग्री पर हो जाएंगे। और इधर Br है, वो सेम का सेम कर लेता हूं, इस Br को यहाँ इसके सामने ले आता हूं। तो ये Br से Br 180 डिग्री,
NH3 से NH3 180 डिग्री। तो जब समान समूह 180 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं तो वो रूप विपक्ष होता है, और जब समान समूह 90 डिग्री पर लगे होते हैं तो वो समपक्ष होता है। तो समपक्ष भी बन रहा है, विपक्ष भी बन रहा है। तो फिर अब ये फैसला हो गया कि ये जो यौगिक है इसके समपक्ष विपक्ष रूप बन रहे हैं और समन्वय संख्या 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये निश्चित रूप से ज्यामितीय समावयवी है। ये दोनों आपस में ज्यामितीय समावयवी हैं। बात समझ में आई होगी कुछ इस प्रकार से। और हमने Ma2X2 प्रकार के बाद में दूसरा जो प्रकार था वो हमने पढ़ा था Ma2 और XY प्रकार। और Ma2XY प्रकार, इसका अर्थ था कि A यहाँ मतलब एक दंतुक लिगेंड है, तो एक दंतुक लिगेंड तो दो आएंगे, इसकी तरह आएंगे, लेकिन यहाँ X से Y अलग होता है, Y से X अलग होता है। तो यहाँ हमें दो समान हैलोजन न लेकर के दो भिन्न भिन्न प्रकार के हैलोजन लेने हैं। तो कैसे? जैसे सपोज कीजिए कि मैं क्रोमियम के साथ और इस बार उदासीन जल के दो अणु ले लेता हूं। एक दंतुक लिगेंड होता है H2O, एक दंतुक NH3 होता है, तो इसमें एक दंतुक ले लेता हूं, ये वाला H2O यहाँ, और XY लिखा है, तो इसका अर्थ दो हैलोजन भिन्न भिन्न प्रकार के। तो मैं इस बार यूं करता हूं कि Br और Cl दो भिन्न भिन्न हैलोजन ले लेता हूं और समन्वय मंडल का निशान लगा लेता हूं, तो बन गया उपसहसंयोजक यौगिक। अब देखते हैं कि क्रोमियम की समन्वय संख्या, क्रोमियम के साथ दो H2O और एक Br एक Cl, तो 1 2 और 2 ये 4, तो क्रोमियम की समन्वय संख्या 4 है। तो समन्वय संख्या 4 वालों में अब हमें देखना है ज्यामितीय समावयवता है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके रूप बनाकर देखेंगे। तो क्रोमियम की समन्वय संख्या 4 आ रही है, तो कन्फर्म ज्यामिति तो वर्गाकार बनेगी, वर्ग समतलीय बनेगी, तो वर्गाकार ज्यामिति बनेगी। मैं इसी में समझा देता हूं आप लोगों को। Cr को तो सेंटर में रखूंगा, यहां तो Cr आ जाएगा। उसके बाद में H2O दो बार है, तो मैं यहां शुरू कर देता हूं H2O, यानी बॉन्ड के सामने O परमाणु आ जाएगा। तो मैं यहां H2O, इसमें भी बॉन्ड के सामने O परमाणु आ गया। एक पर Br एक पर Cl है, यहां Br रख देता हूं, यहां Cl रख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां Cl यहां Br रख सकते थे, आपकी मर्जी है। आप H2O को यहां इस साइड रख सकते थे, आप H2O को इस साइड रख सकते थे, मर्जी है, वहां रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हमें तो एंगल के हिसाब से देखना है, तो इसमें समान समूह दो ही हैं और दो तो समूह बिल्कुल ही आपस में भिन्न है, यानी ब्रोमो क्लोरो से भिन्न है, क्लोरो ब्रोमो से भिन्न है, तो वो तो भिन्न है, तो भिन्न वाले तो देखने ही नहीं होते हैं, हमें तो समान समूह देखने होते हैं। समान समूह वास्तव में 90 डिग्री के एंगल पर लगे हुए हैं। तो फिर एक बार यूं करते हैं, समान समूहों को और दूरी पर और लिख लेते हैं। तो यहां यूं करता हूं आप लोगों को समझाने के लिए कि H2O को एक बार तो यहां लिखा और यहां पास पास है तो दूर ले जाता हूं, H2O को यहां यूं लिखा दूसरे में, और अब फिर यूं करता हूं, Br उधर है तो Br उधर रखा, और यहां Cl है तो Cl को यहां ले आया। तो इसको देख करके ये बना लिया। अब देख लेते हैं, इसमें H2O 90 के एंगल पर आ रहे हैं, इनको तो देखूंगा नहीं क्योंकि भिन्न वो तो देखने ही है, हमें तो समान समूह देखने हैं। यहां समान समूह 180 डिग्री के एंगल पर आ रहे हैं, इनको तो देखना ही नहीं है क्योंकि ये तो भिन्न समूह है। भिन्न समूह कभी नहीं देखे जाते, समान समूह देखे जाते हैं। समान समूह 180 डिग्री पर और समान समूह 90 डिग्री पर, तो जिनमें समान समूह या समान लिगेंड 90 पर लगे हों वो समपक्ष होता है, और जिनमें समान समूह या समान लिगेंड और 180 डिग्री पर लगे होते हैं वो विपक्ष होता है। तो ये विपक्ष रूप है। अब इससे स्पष्ट होता है कि इन संरचनाओं से कि इनके समपक्ष विपक्ष बन गए, तो ये यौगिक ज्यामितीय समावयवी है, ये यौगिक ज्यामितीय समावयवी है, या फिर यूं बोलूं ये आपस में ज्यामितीय समावयवी हैं। इस प्रकार से हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट अब है NaB2 प्रकार के यौगिक, यानी ऐसे यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता। यहां AB याद रखना असममित द्विदंतुक लिगेंड है, असममित द्विदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड कौन? यहां मैंने AB लिखा है, अभी समझ आ जाएगा कैसे।
असममित द्विदंतु का अर्थ है कि दोनों परमाणु अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताता हूं, हम लिखते हैं GLY, ये होता है ग्लाइसिनेटो। और ग्लाइसिनेटो में क्या होता है, सूत्र में ग्लाइसिनेटो में ये होता है, ग्लाइसिनेटो का सूत्र ये होता है NH2CH2COO-। तो इसमें एक लोन पेयर नाइट्रोजन पर होता है और एक इस O है, इस पर माइनस होता है। तो इधर O परमाणु भी धाता परमाणु है, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु के साथ O भी तो बंध बनाएगा और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ ये N भी तो बंध बनाएगा। तो फिर इसमें यहाँ N परमाणु दाता के रूप में है, O परमाणु दाता के रूप में है, तो इसे बोलूंगा मैं असममित द्विदंतुक लिगेंड। तो ग्लाइसिनेटो एक असममित द्विदंतुक लिगेंड है। और यहाँ आप जानते हो N परमाणु O से भिन्न है, ON से भिन्न है, तभी मैंने यहाँ A भी लिखा है अलग करने के लिए। तो यहाँ इस पर एक यौगिक बनाते हैं और फिर हम उसमें ज्यामितीय समव्ययता देखते हैं। ये निश्चित प्रकार अपने सिलेबस में यहाँ 3 ही प्रकार तक ज्यामितीय समव्ययता में चतुदंतु के लिए है, याद रखना, या यूं बोलूं समन्वय संख्या 4 के लिए है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूं प्लेटिनम और प्लेटिनम में लगा दूं GLY और यानी ग्लाइसिनेटो। और ग्लाइसिनेटो आप जानते हो असममित द्विदंतुक होता है, यहाँ 2 कर देता हूं। तो अब समन्वय मंडल का निशान लगाने के बाद में शायद आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, ये द्विदंतुक है, द्विदंतुक है तो पैरों में 2, तो ये द्विदंतुक है, 2 से गुणा हो जाएगा। तो द्विदंतुक और 2 से गुणा, तो 2 दूनी 4, तो इसकी समन्वय संख्या 4 हो गई। और समन्वय संख्या 4 वालों का ये एक प्रकार है और इसमें हमें ज्यामितीय समव्ययता देखनी है। तो फिर देखते हैं, जैसे इसको आकृति के रूप में ढालें तो मैं बता चुका हूं समन्वय संख्या 4 तो कन्फर्म वर्गाकार आकृति बनेगी, वर्ग समतलीय बनेगी। तो वर्ग समतलीय बनेगी तो वर्ग समतलीय इस प्रकार से यूं एक वर्ग बना लेते हैं। और ये वर्ग बनाने के बाद में और अब इसके केंद्र में तो प्लेटिनम लिख देते हैं और इस प्रकार से उपसंयोजक बॉन्ड के निशान लगा देता हूं। और याद रखना GLY 2 ही है। तो ग्लाइसिनेटो यानी आप जानते हो, अभी बताया कि द्विदंतुक लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है, इसका अर्थ कि धातु परमाणु के साथ 2 बॉन्ड एक साथ बनाएगा। तो जैसे एक बॉन्ड इस साइड से यूं लगा दूं, ये बॉन्ड बन गया, एक इस साइड से ये लगा दूं, ये बॉन्ड बन गया, और एक GLY इधर लिख दूं तो एक बॉन्ड तो ये बन गया और एक बॉन्ड ये बन गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहां हम इस संरचना से और डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि ये ज्यामितीय समावयवी है या नहीं, क्योंकि यहां हमें समपक्ष विपक्ष रूप देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो फिर हम यूं करते हैं, इस संरचना को यहां डालते हैं, इस संरचना को यहां डालें तो मैं आपको समझाऊं, आप सारे ध्यान से देखना। जैसे वर्गाकार आकृति का निरूपण कर लेते हैं, वर्गाकार आकृति के केंद्र में प्लेटिनम लगा लेते हैं, उपसंयोजक बॉन्ड के निशान लगा देता हूं। और मैंने अभी बताया ग्लाइसिनेटो कैसे बनता है, ग्लाइसिनेटो इस प्रकार से यूं बनता है NH2CH2COO-। N पर लोन पेयर होता है, O पर माइनस होता है, तो ये भी बॉन्ड बनाएगा, ये भी बॉन्ड बनाएगा, तो इस प्रकार से 2 बॉन्ड बनते हैं तो द्विदंतुक हो गया। मैं इस संरचना को लेके चलता हूं, यहां पर संरचना को लेके चलता हूं तो N बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इस पर लोन पेयर है। तो यहां यूं लिखता हूं, NH2 लिख देता हूं और यहां CH2 लिख देता हूं और इस साइड में यहां C के साथ O लिख देता हूं और डबल बॉन्ड से ये O कर देता हूं। इस संरचना में एक C के साथ डबल बॉन्ड O है, मैंने बिखेर कर लिखा है संरचना को, और यहां इस पर माइनस है तो माइनस वाला मैंने इस साइड लिखा है। तो अब यहां माइनस नहीं लगेगा क्योंकि ये बॉन्ड बन रहा है, यहां पर ये बॉन्ड इसके साथ यूं बन रहा है, इसके साथ लोन पेयर अब नहीं लगेगा, इस पर लोन पेयर अब नहीं आएगा। जब यहां ऐसी संरचना में तो माइनस भी आएगा, लोन पेयर भी आएगा, लेकिन अब ये लोन पेयर दे चुका है इसको और अब ये माइनस नहीं आएगा क्योंकि बॉन्ड बना चुका है इस प्रकार से, तो माइनस नहीं आएगा। तो ये अकेला जो O है माइनस वाला वो यहां आ गया। तो देखिए एक बॉन्ड तो N बना रहा है, एक बॉन्ड ये O बना रहा है और इस प्रकार संरचना बन रही है। अब दूसरी साइड में क्योंकि मेरे पास ग्लाइसिनेटो, ध्यान देना ग्लाइसिनेटो 2 है तो एक जोड़ चुका हूं, दूसरा यहां और जोड़ूंगा। तो अब यूं करता हूं, इस साइड में यहां जैसे यूं लिख लेता हूं आप लोगों को समझाने के लिए कि यहां डबल बॉन्ड से यूं और बीच में CH2 और इस साइड में यहां, इस साइड में यहां यूं कर देता हूं, यहां NH2 और ये बॉन्ड यहां कर देता हूं NH2 के साथ।
देखो NH2CH2COO, तो वही है अपने पास NH2CH2COO, वही लिखा है मैंने NH2CH2COO, और माइनस वाला वो बॉन्ड बना रहा है तो माइनस नहीं आएगा। N जिस पर लोन पेयर था वो बॉन्ड बना रहा है तो लोन पेयर नहीं आएगा। इस प्रकार से अब देखते हैं, अब देखना समान O परमाणु के 180 डिग्री पर हो रहा है, समान N परमाणु के 180 डिग्री पर हो रहा है 180 डिग्री पर। तो फिर ये रूप तो याद रखना विपक्ष बन गया। कौन से वाला बन गया? विपक्ष बन गया। अब जब विपक्ष बन गया तो कन्फर्म समपक्ष बनता है, विपक्ष जहां बनता है तो फिर अब इसमें दूसरे रूप में हम यहां और इसमें समपक्ष बना लेते हैं। प्लेटिनम को सेंटर में रखा और यहां बना देता हूं। प्लेटिनम को सेंटर में रखा आप लोगों ने इस प्रकार से, यूं प्लेटिनम सेंटर में आने के बाद में, और यहां अब देखिए समान परमाणु एक सीध में कर देता हूं। जैसे मैं यूं लिखता हूं NH2CH2, यहां C के साथ डबल बॉन्ड में O और एक सिंगल बॉन्ड में O, और अब इसी साइड में यहां यूं कर देता हूं NH2CH2, और थोड़ा इधर दूर लिखता हूं NH2CH2, C के साथ सिंगल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। अब देखिए यहां से देखिए कि समान समूह का N परमाणु, क्योंकि चक्रीय संरचना है तो फिर पहला परमाणु देखना पड़ेगा। समान समूह के N परमाणुओं के बीच में यहां 90 डिग्री है, और इधर समान समूह के O परमाणुओं के बीच में यहां 90 डिग्री है, तो फिर ये बन गया समपक्ष, तो वो बन गया विपक्ष। इस प्रकार से आप थोड़ा याद रखना, यहां विषम द्विदंतुक लिगेंड या फिर यूं बोलूं असममित द्विदंतुक लिगेंड आएगा। इसे विषम बोलते हैं, विषम द्विदंतुक लिगेंड या असममित द्विदंतुक लिगेंड एक ही बात है। यानी ऐसा लिगेंड आएगा जिसमें दो भिन्न भिन्न परमाणु जुड़े हुए हों और वो फिर ज्यामितीय समवायता दर्शाते हैं। तो PTGLY ट्वाइस, ये जो संकुल यौगिक है ये ज्यामितीय समवायता दर्शाता है, क्योंकि इसमें विपक्ष रूप भी बनता है और समपक्ष रूप भी बनता है, तो ये ज्यामितीय समावयवी है।